बॉक्स लेआउट। तो एक कंटेनर बनाते हैं, इसमें बॉक्स कंटेंट डिजाइन करते हैं। तो ये हम लोगों ने बॉक्स यहाँ पे डिजाइन कर लिया है। और इसको ग्रिड के फॉर्म में अगर मुझे दिखाना है तो पहले थोड़ा सा CSS लिख लेते हैं। कंटेनर के लिए CSS, बॉक्स, और बॉक्स के अंदर विड्थ और हाइट सेट कर देते हैं। राइट। यस सागर, आप कुछ पूछ रहे हैं? कंटेनर क्या है? कंटेनर जिसमें कंटेंट को रखेंगे। मेन डिव हो गया ये। नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने इसको नाम दिया है कंटेनर। कंटेनर इज अ क्लास। तो डिव की आइडेंटिटी हम लोग दे रहे हैं कंटेनर। सो एक लेआउट यहाँ पे डिजाइन हो गया। लेआउट डिजाइन होने के बाद क्या करना है हम लोग को, तो इसमें बाय डिफॉल्ट इसका जो बिहेवियर है वो देखिए, वो इस तरह से दिखा रहा है। कंटेंट को इस तरह से दिखा रहा है। राइट। जो डिव में भी आप देख रहे थे तो कंटेंट इसी तरह से दिखा रहा है। डिव का डिफॉल्ट बिहेवियर यही है। थोड़ा सा इसको मार्जिन दे देते हैं। सो 5 पिक्सल्स का मार्जिन दे देंगे। सो अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, तो अब मुझे इस पे जो लेआउट अप्लाई करना है वो अप्लाई करना है ग्रिड लेआउट। अभी तक हम लोग अप्लाई कर रहे थे फ्लेक्स। राइट। तो व्हेन आई विल अप्लाई ग्रिड लेआउट, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, वी हैव टू राइट डिस्प्ले ग्रिड। तो ग्रिड का मतलब क्या है, रो एंड कॉलम्स। राइट। ये जो भी कंटेंट्स को अरेंज करता है इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स। तो अगर आप डिस्प्ले ग्रिड बना रहे हैं तो इस ग्रिड के लिए आपको इंफॉर्मेशन पास करना होगा रो एंड कॉलम्स। राइट। अभी देखिए मैंने लिख दिया डिस्प्ले ग्रिड, इसमें कोई चेंजेस
यहाँ पे अभी आपको नहीं दिख रहा है, इसको ब्राउजर पे भी एक बार रन कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट। सो ये ग्रिड के फॉर्म में कंटेंट अगर नहीं दिख रहा है, इसका रीजन ये है कि हम लोगों ने ग्रिड लेआउट तो अप्लाई कर दिया है, लेकिन इस ग्रिड में ये नहीं बताया है कि कितने रोज और कितने कॉलम्स, राइट। तो कोई भी ग्रिड अगर आप यहाँ पे डिजाइन कर रहे हो, सो यू हैव टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, देन यू कैन फाइंड योर एक्चुअल रिजल्ट। तो अभी हमारा जो ग्रिड है उसको कोई आइडिया नहीं है कि हम कितने रो और कितने कॉलम्स में इसको डिवाइड करें, राइट। सो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ ग्रिड लेआउट वर्क, और फिर हम लोग इसको डिजाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। सो ये काफी स्लो हो गया है। Just see, suppose here we are having a code. मैंने इसी तरह का कुछ कोड डिजाइन किया है जिसमें बॉक्स लेआउट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, राइट। एक बॉक्स डिजाइन किया है, उसमें ग्रिड डिस्प्ले ग्रिड किया है। तो डिस्प्ले ग्रिड करने से आपका ग्रिड लेआउट काम नहीं करेगा, उसमें आपको क्या पास करना होगा, रो एंड कॉलम्स यू हैव टू स्पेसिफाई, कि मान लो आपको एक रो में कितने कॉलम्स रखने हैं या कितने रोज आपको बनाने हैं। सो फॉर दिस देयर इज द कॉन्सेप्ट कॉल्ड ग्रिड टेम्पलेट। तो हम लोगों को एक टेम्पलेट डिजाइन करना होगा टू डिस्प्ले आवर कंटेंट। ये कंटेंट है, ये बॉक्सेस हैं जिसको मुझे डिस्प्ले करना है। सो देयर इज अ नीड ऑफ डिजाइन। सपोज अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं जो कंटेंट दिखाना चाह रहा हूं उसमें एक रो में 3 कॉलम होना चाहिए, राइट। तो जो ग्रिड लेआउट है वो क्या करेगा, एक रो बनाएगा और एक रो के अंदर 3 बॉक्सेस को डालेगा, फिर दूसरा रो बनाएगा उसमें 3 बॉक्सेस को डालेगा, राइट। जब आप कॉलम बनाएंगे तो उसमें कुछ और भी है जो स्पेसिफाई करना होगा आपको। जैसे there is a properties called grid template columns and there is the properties called grid template rows, right। तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में आप ये बता सकते हो कि किस कॉलम को कितना स्पेस देना है। सो इफ वी आर यूजिंग 3 कॉलम्स, तो मैं यहाँ पे उस 3 कॉलम्स के लिए एक स्पेस बता रहा हूँ। Let's see. When I'll use this grid template columns, तो हम यहाँ पे एक स्पेस बता रहे हैं फॉर 3 कॉलम्स। तो वो स्पेस क्या है, 1 FR 1 FR 1 FR। FR का मतलब होता है फ्रेगमेंटेशन। तो 1 FR का मतलब ये है कि ये इक्वली क्या करेगा, जितना भी स्पेस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेगा इक्वल पार्ट में,
और कंटेंट को अरेंज करके दिखाएगा। अगर मैं इसको बोलूं 2FR, तो ये क्या करेगा, पूरे स्पेस का हाफ एरिया ऑक्यूपाई करेगा, और बाकी अगर ये 1FR है 1FR है तो इन दोनों को इक्वल स्पेस देगा। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे, इट्स अ मेजरमेंट टेक्निक। डेटा को मेजर करने का ये एक तरीका है, FR जब आप यूज करते हैं। ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ? सही है। इसको अप्लाई होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक है। क्लास अप्लाई ही नहीं हो रहा था। जैसे ये कैसे बनाया है, मैंने बॉक्स को एक साइज दिया, बॉक्स को साइज क्या दिया, 200 पिक्सल्स, स्टैटिक बना दिया इसको। तो अब मैं इसको इक्वल साइज देता हूं 1FR। तो 1FR का मतलब यह है कि इक्वली ये क्या करेगा, जो भी हमारा यहाँ पे कंटेंट है उसको इक्वल साइज में डिवाइड करेगा। जैसे इक्वल साइज में इसको डिवाइड कर रहा है, राइट। अगर मैं इसको बोल दूं यहाँ पे कि एक रो में, नाउ आई वांट 4 कॉलम्स इक्वल साइज, सो आई विल राइट 1 मोर FR। जस्ट सी, अब ये 4 बना रहा है, रिमेनिंग आइटम्स जो है वो सेकंड वाले में आ रहा है। अब इसका एडवांटेज ये है कि जब आप इसको यूज करते हो तो ये रेस्पॉन्सिव है। रेस्पॉन्सिव होने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज ये कंटेंट को खुद से अरेंज करेगा। मैंने फिर से विड्थ डाल दिया है क्या? नहीं डाला तो नहीं। नहीं, अभी ये डायनामिक नहीं है।
इसको बनना चाहिए डायनेमिक अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज। इसको खुद से एडजस्ट करना चाहिए 4 कॉलम्स के अंदर। तो इसका रीजन तो और कुछ दिख नहीं रहा मुझे। कंटेनर एंड बॉक्स, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, इफ यू आर क्रिएटिंग ग्रिड, सो यू कैन स्पेसिफाई नंबर ऑफ कॉलम्स, कि आप जो ग्रिड बना रहे हो उसमें आपको एक रो के अंदर कितने कॉलम्स स्पेसिफाई करने हैं। सो देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रो एंड कॉलम्स which we have to set for this grid, right? So if we are using grid template columns, so here we are specifying number of columns, कि कितने columns में मुझे इस कंटेंट को दिखाना है, ठीक है। आप रो भी स्पेसिफाई कर सकते हो, आप यहाँ पे रो भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि कितने रोज चाहिए आप। सो देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिड टेम्पलेट and there is the concept of template columns and there is the concept of template rows, right? तो आप रो भी स्पेसिफाई कर सकते हो कॉलम को दिखाने के लिए। मेजरमेंट का जो ऑप्शन है वो है FR। तो FR जो है वो डायनेमिक है, रेस्पॉन्सिव है, अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज काम करता है। इसकी जगह पे आप खुद का साइज भी दे सकते हो कि मान लो इस कॉलम को मुझे 100 पिक्सल्स का रखना है या सेकंड कॉलम्स को 200 पिक्सल्स का रखना है। तो आप इस तरह से भी इसको स्पेसिफाई कर सकते हो, राइट? लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है कि ट्राई टू यूज FR, फ्रेगमेंटेशन। So just see when I'll ask तो FR क्या करता है, अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज। अब जितने पिक्सल्स का आपका स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग ये फ्रेगमेंटेशन क्रिएट करता है, राइट? अगर आप सिर्फ 1 FR लिख रहे हो, एक ही कॉलम लिख रहे हो, तो पूरा स्क्रीन एरिया लेगा। आपने 2 FR यहाँ पे डाल दिया, जस्ट सी। अगर मैं कंटेनर में यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 FR 1 FR 1 FR, इसका मतलब क्या है कि ये पूरे स्क्रीन एरिया को 3 इक्वल साइज में डिवाइड कर रहा है, राइट? और इक्वल साइज में डिवाइड करने के बाद यहाँ पे इस तरह से अरेंज कर रहा है वो कंटेंट। इफ आई एम यूजिंग हियर 1 FR एंड 2 FR, इसका मतलब क्या है कि इक्वल साइज तो उसने बनाया, लेकिन उसका 2 FR का जो स्पेस है, 2 FR का मतलब मान लो मेरा स्क्रीन है 1200 पिक्सल्स का, तो 800 पिक्सल्स वो इसको देगा और 400 पिक्सल्स इसको देगा, राइट? तो ये खुद से ये डिसाइड करता है कि स्क्रीन साइज क्या है एंड अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज ये कंटेंट को अरेंज करके दिखाएगा। तो सपोज इफ यू आर यूजिंग 1 FR 2 FR 1 FR, इसका मतलब क्या है, टोटल स्क्रीन साइज हो गया 4 FR का स्क्रीन साइज एडजस्ट होगा और उसमें से 2 FR का स्पेस किसको मिलेगा, सेकंड वाले कॉलम को, राइट? सो 1 FR 2 FR 1 FR। तो ये एक मेजरमेंट है जो रेस्पॉन्सिव बनाता है किसी भी कंटेंट को अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज। So now I want to use row, grid template row. Let's see. Grid template rows.
सो देखिए यहाँ पे जब हम लोग ग्रिड टेम्पलेट रो बना रहे हैं तो इसमें देखिए इसने क्या किया है, 100 पिक्सल, 150 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स, इसका मतलब ये 3 रोज बना रहे हैं, जिसमें फर्स्ट रो का स्पेस दे रहा है 100 पिक्सल्स, सेकंड रोज का स्पेस दे रहा है 150 पिक्सल्स एंड थर्ड रोज का स्पेस दे रहा है 100 पिक्सल्स। इसका मतलब क्या है, ये स्टैटिक साइज बना रहा है रो का, राइट। सो व्हेन आई विल यूज हियर ग्रिड टेम्पलेट रोज, मान लो मुझे यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट रोज अप्लाई करना है, तो कॉलम की सेटिंग तो मैंने कर ली है यहाँ। अब हम लोग रोज की सेटिंग करते हैं कि कितने रो चाहिए। सो सपोज आई वांट टू क्रिएट 2 रोज, तो हम यहाँ पे रो का साइज बता सकते हैं। So I want to create 2 rows with the size of 200 pixels and 200 pixels. अगर आप रोज को FR देंगे तो फिर बहुत बड़ा स्पेस बना देगा वो, तो रोज में जनरली हम लोग FR नहीं लगाते हैं, नहीं तो वो स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग उतना बड़ा रो क्रिएट कर देगा। सो जस्ट सी, यहाँ पे 2 रो क्रिएट हुआ है, दोनों एक साथ दिख रहा है अभी आपको, ये देखिए दोनों एक साथ दिख रहा है, और दोनों के बीच का जो स्पेस है, यहाँ पे जो स्पेस बना है, इसको थोड़ा सा अगर हम लोग इसको भी मार्जिन दे देते हैं, और पैडिंग भी दे देते हैं। तो पैडिंग क्या होगा, इंटरनल स्पेस जनरेट करेगा, ओके। गैप भी दे देते हैं, गैप इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टीज। सी, तो यहाँ पे 2 रो क्रिएट हो रहा है, और जो 2 रो यहाँ पे क्रिएट हुआ उसका साइज बना 200 पिक्सल्स एंड 200 पिक्सल्स। नाउ आई वांट टू क्रिएट 1 more rows. So now we are having 3 rows, and in each rows we are having 3 columns, right? तो देखिए ये नीचे में इतना स्पेस बना दिया है, एक और रो का स्पेस यहाँ पे बना दिया है। So if we add some more content, when I'll add some more content, तो वो थर्ड वाले रो में एडजस्ट हो जाएगा, जैसे। तो यहाँ पे जब हम लोग ग्रिड डिजाइन करते हैं, तो ग्रिड डिजाइन करते में मुझे यहाँ पे 2 इंफॉर्मेशन सेट करना होगा। पहला इंफॉर्मेशन है रो एंड द सेकेंड वन इज कॉलम। कॉलम शुड बी डायनेमिक, दैट्स व्हाई हियर वी आर यूजिंग FR, फ्रेगमेंटेशन। अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज ये कंटेंट को एडजस्ट करेगा। सो दिस वन इज अ मेजरमेंट पॉइंट, and generally for rows we specify fixed value. So whatever rows you want to create, you have to write this all information in grid rows, and whatever column you want to create, you have to write this information in grid columns, template columns. So template rows and template columns, you have to specify if you are using here display grid, right? तो ये फ्लैक्स के जैसा ही काम कर रहा है, लेकिन इसका जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। इसमें जो भी कंटेंट आपको चाहिए, उस कंटेंट के लिए आपको ग्रिड एरिया या ग्रिड टेम्पलेट, ग्रिड रोज, ग्रिड कॉलम्स ये बताना होगा। ग्रिड बनाने में तीसरा एक और ऑप्शन है जो हम लोग यूज करते हैं,
उसको भी देख लेते हैं। दैट इज कॉल्ड ग्रिड एरिया। इसका यूज किया जाता है जनरली जब आप कोई टेम्पलेट डिजाइन करते हैं। मान लो कोई वेबसाइट का टेम्पलेट है, वेबसाइट टेम्पलेट आप डिजाइन कर रहे हो जिसमें डिफरेंट प्लेस पे आपको डिफरेंट कंटेंट को सेट करना है, तो वहां पे यूज किया जाता है ग्रिड एरिया, राइट। You have to specify grid area and that you have to set on rows and columns. Just see, I'm giving you one example. So here we are defining multiple div like header, we are using sidebar, we are using main content, we are using footer। हम लोगों ने इस तरह का टेम्पलेट डिजाइन किया है जिसमें एक हमारा मेन कंटेनर होगा, उसमें हम हेडर बना सकते हैं, मेन्यू बना सकते हैं, साइड बार बना सकते हैं, कंटेंट एरिया बना सकते हैं और फुटर बना सकते हैं, राइट। जस्ट अ मिनट। 26। 11 बजे बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। क्या कर रहे हैं? 30 तक पहुंचता है। हाँ तो ठीक है, 5-6 बजेगा तो चलो मैनेज रहता है। ये तो ठीक है। हाँ एवरेज मतलब ठीक ठाक है, मतलब तो पूरा 100% तो सही नहीं कर सकते लेकिन सही है। बैच रिव्यू का मेल भी है आज है। ये कर रहा हूँ सर, ये दो आपका बैच जो क्लोज हुआ है, दो उन बच्चों को बोलिए सर अप्लाई करने के लिए। कर रहा है कि नहीं, अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो आगे तो प्लेस हो गया, उसमें 15 स्टूडेंट है, प्लेसमेंट का वो काउंट कितना निकालो ना आप उसमें से। हाँ वही तो। जैसे कौन सा था 5239, हाँ उसका प्लेसमेंट काउंट निकालो आप। 15 स्टूडेंट हैं, 15 में से प्लेस कितने हो गए? 6401 में भेज दूं क्या? क्या चीज? ये वाला जॉब। क्या है जो ये वाला 6401 वाला में बीटेक के बच्चे होंगे कि नहीं? इसमें एक दो बच्चे होंगे। बीटेक नहीं, बीसीए नहीं मांग रहा। बीसीए नहीं, बीटेक सीएससी और आईटी नहीं डाल सकता, फिर कोई मतलब नहीं। काउंट है वो उसका निकालो ना, बैच वाइज देख लेंगे फिर। चलिए ठीक है, आपसे जितने प्लेस हो गए उसको तो ट्रैक करना नहीं है ना, उनको ट्रैक करने से कोई फायदा ही नहीं है ना। तो आप लिस्ट मांग लो सर से, एक बार देख लेंगे और क्या, मैसेज डाल देते हैं। एजुकेशन होगा तो अप्लाई किया है, वर्षा का तो बनाने के वर्षा तो अप्लाई कर भी नहीं रही है। इसको मैं बोलता हूँ मोहित जोन अप्लाई किया है कि नहीं? मोहित जोन तो कर रहा है, अप्लाई किया है इसमें। गौरव का सिलेक्शन हो गया है। बता रहे थे। आप बस दोनों बैच का ये निकाल लो, जो बाकी बच्चे हैं उनको मैसेज कर देते हैं। सॉरी। सो अभी हम लोग ये देख रहे थे कि इफ यू वांट टू क्रिएट ग्रिड टेम्पलेट, कि मेरा जो कंटेंट है, ये जो हमारा कंटेंट है वो ग्रिड के फॉर्म में मुझे दिखाना है। मेन कंटेनर के अंदर हेडर है, साइड बार है, मेन कंटेंट है, फुटर है, राइट। और ये जो कंटेंट है इसको टेम्पलेट के फॉर्म में दिखाना है, ग्रिड टेम्पलेट के फॉर्म में दिखाना है। लाइक दिस, आई वांट टू क्रिएट अ टेम्पलेट लाइक दिस, कि इसमें मेरा एक हेडर सेगमेंट होगा, एक साइड बार होगा, एक मेन कंटेंट एरिया होगा, एक फुटर होगा। हम लोगों ने इस तरह का कंटेंट डिजाइन किया था, लेकिन उसको डिजाइन करने के लिए हम लोगों ने ग्रिड लेआउट को यूज नहीं किया था, राइट। तो अगर मुझे ग्रिड लेआउट में ये कंटेंट डिजाइन करना है तो एडवांटेज यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस वन इज डायनेमिक अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज, ये अपने आप कंटेंट को अरेंज कर रहा है। अगर आप ग्रिड के अंदर इस तरह का लेआउट डिजाइन करोगे, तो पहले जो हम लोगों ने किया था वो ग्रिड पे नहीं था,
तो वो रेस्पॉन्सिव डिजाइन नहीं था हम लोगों का, जो हम लोगों ने बनाया था पहले. So now I want to create a responsive design, and here I want to use grid layout to design this template. तो इसके लिए हम लोगों को बनाना होता है ग्रिड एरिया. कैसे बनाते हैं ग्रिड एरिया? तो इसके लिए देखो यहाँ पे जितने भी div आप यूज कर रहे हो सबके क्लास है यहाँ पे बना हुआ है. हम लोगों ने भी यहाँ पे div बनाया है, हम लोगों ने नाम एक ही दिया है सबका, राइट. तो मुझे सिर्फ एक CSS लिखना पड़ा जो सारे के ऊपर एक साथ अप्लाई हो गया. इफ वी आर डिजाइनिंग आवर टेम्पलेट, अगर हम लोग कोई टेम्पलेट बना रहे हैं तो हर कंटेंट को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट आइडेंटिटी देते हैं, राइट. तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको पहले मैं ग्रुप में डालता हूँ ये कोड. अब मुझे बनाना है ग्रिड एरिया, ठीक है. ग्रिड एरिया के कॉन्सेप्ट को यूज करना है. So here I have to create container. एक कंटेनर बनाएंगे, and inside this container we have to create our content. Like I want to create header, हेडर के बाद मुझे बनाना है सपोज साइड बार. मुझे यहाँ पे बनाना है मेन कंटेंट, और यहाँ पे एक और बनाना है सपोज फुटर, राइट. तो ये डिवीजन हम लोगों ने यहाँ पे इसका बना लिया है. लेकिन ये जो हमारा div है, इस div पे मुझे अप्लाई करना है ग्रिड लेआउट. So I have to write some CSS. So इस कंटेनर पे डिस्प्ले लगाना है हमको ग्रिड, right? And we have to set grid template columns, grid template rows, और इसमें एक और नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड ग्रिड एरिया. यानी ये जो हमारा div है, ये जितने भी यहाँ पे div हैं, हर div का एक एरिया डिफाइन होगा, एक आइडेंटिटी. सो जस्ट सी व्हेन वी विल सी दिस एग्जांपल, इसमें देखो क्या किया गया है. जितने भी यहाँ पे div है, इसमें एक प्रॉपर्टीज ऐड किया गया है ग्रिड एरिया. जस्ट सी, बाकी सेम है, बैकग्राउंड है, पैडिंग है, और कुछ नहीं. इसमें एक नया प्रॉपर्टीज ऐड हुआ है ग्रिड एरिया. यानी हेडर को एक नाम दिया गया है, साइड बार को एक नाम दिया गया है, मेन को एक नाम दिया गया है, फुटर को एक नाम दिया गया है. तो हर एक कंटेंट का डिफाइन किया गया है यहाँ पे ग्रिड एरिया. अनाउंसमेंट करना है बच्चों को क्या कि 27 तारीख को हम लोगों का हेल्थ चेकअप होगा, ठीक है. ये बच्चों को बोलना है कि जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं आ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से 1 रुपया भी नहीं लेंगे, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारा चेकअप होगा. कितने बजे से होगा? टाइमिंग अभी टाइमिंग बता देगी, 10 साढ़े 10 बजे आना है बच्चों को. हाँ,
ठीक ठीक है। है। अभी पौलमी का मेल भी आया है, अभी बोल दिया। अशोक सर का भी कल आया था कॉल। तो बच्चों को बोल दीजिए। टाइमिंग देखिए पूछ लेता हूँ। टाइमिंग आप कंफर्म कर लो। सो हम लोग क्या करेंगे, ग्रिड एरिया पहले डिफाइन करेंगे और इस ग्रिड एरिया को यूज करेंगे टेम्पलेट डिजाइन करने के, राइट। सो ग्रिड एरिया बनाना है फॉर दिस ऑल कंटेंट 11। हाँ बोल दीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, एक मैसेज आपको देना है। अनुदीप इज ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ चेकअप कैंप, राइट, जो कि यहाँ सेंटर पे ही होगा, जिसमें डॉक्टर्स रहेंगे जो आपका हेल्थ चेकअप करेंगे। इवन आपको उसका रिपोर्ट भी सारा देंगे वो। तो ये हम लोग 27 को यहाँ पे एक हेल्थ चेकअप कैंप लगा रहे हैं। सो ऑल स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड फॉर दिस, राइट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बता दीजिए। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्ज आपका नहीं लगता है। सर क्लास नहीं होगी क्या? क्लास भी होगी। तो क्लास में से आप लोग एक एक स्टूडेंट जो है वो जाएंगे, हेल्थ चेकअप करा के आएंगे, फिर क्लास नहीं है। इस तरह से करेंगे हम लोग, राइट। तो 27 यानी आई थिंक थर्सडे, 27 इज थर्सडे, यस। तो थर्सडे को आपका ऑफलाइन सेशन भी है, 11 बजे। राइट। यस, क्लास होगी, ऑनलाइन क्लास भी होगी, लेकिन ऑफलाइन सेशंस, कौन पूछता है सर बार? ऑफलाइन सेशंस में आना है एंड आपका हेल्थ चेकअप होगा। ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए, आप उसको यूटिलाइज करो। फ्री ऑफ कॉस्ट है। बीमारी भी तो पता चलना चाहिए। पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है? कौन सी डिजीज लग गई है? नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही, है ना? तो ये भी तो हम लोगों को थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। आप लोग जिस एज में है वहां डिजीज की कमी नहीं है, बहुत सारे डिजीज लग जाते हैं, तो वो सारा खत्म करना पड़ेगा ना। इसलिए हम लोगों ने प्लान किया है इसको। नींद आपकी खत्म करेंगे हम लोग। ठीक है। तो 27th इज द डेट। टाइमिंग इज 11 AM। 11 AM से शुरू हो जाएगा, राइट। सो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग थर्सडे को आएंगे। हेल्थ चेकअप भी जरूरी है, होना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो जरूर से होना चाहिए। हम लोग भी करवाएंगे, राइट। देखेंगे क्या बीमारी है, हम लोग भी टेस्ट करेंगे खुद को। ओके, सो मैं ये बता रहा था कि आप जितने भी डिव यहाँ पे यूज कर रहे हो, हर डिव के लिए हम लोगों को क्या बनाना होगा? तो हम लोगों को बनाना होगा एक ग्रिड एरिया, और उस ग्रिड एरिया को हम लोग यूज कहाँ करेंगे? उस ग्रिड एरिया को यूज करेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और ग्रिड टेम्पलेट रो के ऊपर। तो इसको बस समझना है आपको। ये इतना कोई लॉजिकल बहुत ज्यादा नहीं है, बस इसको एक बार आप समझ लेंगे तो आप टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हैं। सो वी आर हैविंग आवर कंटेंट, और उस कंटेंट के लिए, ये हमारा कंटेंट है, इस कंटेंट के लिए मुझे क्या बनाना है? ग्रिड टेम्पलेट एरिया, राइट। सो हाउ वी कैन क्रिएट ग्रिड टेम्पलेट एरिया? तो बहुत ही आसान है। आपको बस एक प्रॉपर्टीज यूज करना है ग्रिड टेम्पलेट एरिया का। ग्रिड एरिया का प्रॉपर्टीज यूज करना है, और
जो भी आप यूज कर रहे हो कंटेंट, उसका ग्रिड एरिया सेट करना है। तो सपोज इफ वी आर यूजिंग हेडर, हम लोग यहाँ पे हेडर यूज कर रहे हैं, तो हेडर का हम लोग क्या सेट करेंगे, ग्रिड एरिया। ये हेडर है, इस हेडर का सेट करेंगे ग्रिड एरिया, और इसको नाम क्या दिया जा रहा है, हेडर। तो ऐसे ही हम लोग किस दूसरे का भी करेंगे। तो दूसरा हमारा क्या है, साइड बार। तो यहाँ पे यूज करेंगे साइड बार, और इसको भी नाम देंगे, ग्रिड एरिया इसका देंगे साइड बार। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्रिड एरिया को डिफाइन कर रहे हैं। साइड बार के बाद नेक्स्ट हमारा ग्रिड एरिया होगा मेन कंटेंट के लिए, और सबसे लास्ट में जो ग्रिड एरिया हम लोग बनाएंगे वो बनाएंगे फुटर। तो ये हमारा एक ग्रिड एरिया डिफाइन हो गया। जितने भी कंटेंट यहाँ पे हैं, हर कंटेंट का एक ग्रिड एरिया यहाँ पे डिफाइन हो गया। ठीक है, तो इस ग्रिड एरिया का करना क्या है, तो इस ग्रिड एरिया को यूज करना है हम लोगों को तो ग्रिड टेम्पलेट डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो ग्रिड टेम्पलेट हम लोग कहाँ बनाएंगे, तो इस कंटेनर के अंदर बनाएंगे ग्रिड टेम्पलेट। और ग्रिड टेम्पलेट बनाने के लिए यूज क्या करते हैं, ग्रिड टेम्पलेट रोज एंड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, राइट। सो जस्ट सी, नेक्स्ट जब आप देखेंगे यहाँ पे कंटेनर के अंदर, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या बनाया है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ग्रिड टेम्पलेट रोज, और एक नया ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो गया है, दैट इज कॉल्ड ग्रिड टेम्पलेट एरिया। ग्रिड टेम्पलेट एरिया, तो ये काम कैसे करता है, इसको हम लोगों को समझना है कि ये ग्रिड टेम्पलेट एरिया कैसे काम करेगा। सो जस्ट सी, and I'll use this grid template columns and grid template rows, और जब इसको ग्रिड एरिया हम लोग पास करेंगे तो ये ग्रिड एरिया को कैसे एडजस्ट करेगा। जस्ट सी, कॉलम्स जो हमारा बन रहा है या रोज जो हमारा बन रहा है वो कैसे बन रहा है, पहले तो ये समझना होगा। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में पहला जो कॉलम है उसका साइज दिया गया है 200 पिक्सल्स, और दूसरा जो कॉलम है उसका साइज दिया गया है 1FR। 1FR का मतलब रिमेनिंग स्पेस। फर्स्ट कॉलम 200 पिक्सल्स, उसके बाद का जो कंटेंट है वो रिमेनिंग स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। रोज जो हम लोग बना रहे हैं उसमें फर्स्ट रो का साइज क्या है, 80 पिक्सल्स। सेकेंड रो का साइज क्या है, 1FR यानी सारा एरिया, और थर्ड रो का साइज क्या है, 60 पिक्सल्स। यानी ये हमारा हेडर है, ये हमारा फुटर है, और ये वाला है कंटेंट का एरिया, जो बीच का एरिया है, रिमेनिंग स्पेस। तो 80 पिक्सल्स और 60 पिक्सल्स के अलावा जो भी स्पेस बच रहा है वो हम लोग देंगे सेकेंड वाले रो को, राइट। और हर रो में कितने कॉलम्स है, 2 कॉलम्स। तो ये हम लोगों ने एक ग्रिड बनाया है, ये हमारा एक ग्रिड है। अब इस ग्रिड पे मुझे कंटेंट को सेट करना है, एरिया सेट करना है। तो एरिया हम लोगों ने पहले बना रखा है, हेडर, साइड बार, मेन, फुटर, ये सारा एरिया बना हुआ है। तो देखो, अब हम लोग एक टेम्पलेट बनाएंगे, ग्रिड टेम्पलेट एरिया, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। इसमें इस ग्रिड टेम्पलेट के अकॉर्डिंग कंटेंट को सेट करना है। यानी कैसे सेट करना है, एक रो के अंदर 2 कॉलम्स, राइट। तो देखो, दोनों कॉलम पे मैं क्या सेट कर रहा हूं, हेडर। फर्स्ट जो रो है, ये वाला जो रो है, इसके लिए, ये फर्स्ट रो के लिए है, ये सेकेंड रो के लिए है, ये थर्ड रो के लिए है।
फर्स्ट रो में 2 कॉलम है, सेकेंड रो में 2 कॉलम है, थर्ड रो में 2 कॉलम, कॉलम 2 है। तो मैं हेडर को पूरा स्पेस दे रहा हूं, मैंने यहां भी हेडर सेट कर दिया, यहां भी हेडर सेट कर दिया, तो ये पूरा स्पेस लेगा। साइड बार और मेन, तो साइड बार को मैं स्पेस कितना दे रहा हूं, 200 पिक्सल फर्स्ट कॉलम, और मेन को स्पेस कितना दे रहा हूं, 1 FR रिमेनिंग स्पेस। और सेकंड वाले रो पे है, तो सेकंड वाला रो का साइज क्या है, 1 FR। ठीक है। थर्ड वाला जो रो है वो फुटर है, तो फुटर में दोनों कॉलम्स को मैंने फुटर दे दिया, दोनों कॉलम पे फुटर ही सेट होगा, और इसका साइज क्या होगा, 60 पिक्सल, राइट। तो यहां पे हेडर और फुटर्स, हेडर और फुटर्स, हेडर फर्स्ट रो पे आ रहा है, फुटर थर्ड रो पे आ रहा है, और बीच में जो कंटेंट है सेकंड वाले रो पे 1 FR स्पेस वाला, इसमें साइड बार आएगा 200 पिक्सल और मेन आएगा 1 FR। तो मैंने ये टेम्पलेट यहाँ पे डिजाइन कर दिया, लेकिन अभी अगर आप इस टेम्पलेट को देखेंगे, अगर इसको मैं अभी रन करके देखूं, तो देखिए अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, बस ये हेडर वाले कंटेंट को दिखाया, बाकी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है कंटेंट अभी। तो कंटेंट शो नहीं होने का रीजन है, रीजन क्या है कि जब तक आप कंटेनर को एक स्पेस नहीं बताओगे कि किस स्पेस पे इसको डिजाइन करना है, ना यहाँ पे विड्थ है ना हाइट है। देखो कंटेनर के अंदर ना कोई विड्थ दिया गया है, ना ही कोई हाइट दिया गया है, तो हमारा कंटेनर जो है वो रो वाइज कंटेंट को अरेंज नहीं कर पा रहा है, इसको रो नहीं मिल रहा है। तो जब आप देखोगे इस एग्जांपल में, तो यहाँ पे देखो एक हाइट सेट किया गया है, 500 पिक्सल्स का क्या सेट किया गया है, हाइट। जैसे ही इसको हाइट मिलेगा तो अब रो वाला जो सेक्शन है वो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अभी तक रो बनाने के लिए इसको स्पेस नहीं मिल रहा था। तो जब भी आप कोई टेम्पलेट बनाओगे, जब भी आप कोई टेम्पलेट डिजाइन करोगे, तो आपको यहाँ पे हाइट सेट करना पड़ेगा। हाइट अगर आप सेट नहीं करते हो कंटेनर का, तो फिर ये वाला जो सेक्शन है, रो वाला जो सेक्शन है, पहला वाला रो तो एक्टिव हो गया, लेकिन ये 2 रो काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिल रहा, रिमेनिंग स्पेस नहीं मिल रहा। तो अब एक बार दोबारा इसको चेक करते हैं, जस्ट सी। अब ये बन गया हमारा एक टेम्पलेट, एक टेम्पलेट डिजाइन हो गया। इसका हाइट थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, तो लुक वाइज ये सही दिखेगा। जस्ट सी, दिस वन इज आवर टेम्पलेट, जिसमें ये हमारा हेडर सेक्शन है, इसमें 2 कॉलम्स हैं, इस ग्रिड पे 2 कॉलम्स हैं, लेकिन दोनों कॉलम्स पे क्या सेट किया गया है, दोनों कॉलम्स पे हेडर को सेट किया गया है। देखो, तो वो पूरा स्पेस ले रहा है हेडर। सेकंड वाले पे हम लोगों ने क्या सेट किया है, साइड बार और मेन। तो साइड बार सेकंड रो में आप देखोगे तो साइड बार का फर्स्ट कॉलम, साइड बार कहाँ जा रहा है, फर्स्ट कॉलम पे, इसका स्पेस क्या है, 200 पिक्सल। और मेन कहाँ जा रहा है, FR 1 FR यानी रिमेनिंग एरिया। सो जस्ट सी, 200 पिक्सल्स का हमारा साइड बार क्रिएट हुआ, रिमेनिंग जो एरिया है ये क्या बन रहा है, मेन। फुटर हम लोगों ने कितने का बनाया है, 60 पिक्सल, और दोनों कॉलम पे मैं फुटर को सेट किया गया है, यानी पूरा एरिया फुटर को दिया गया है, राइट। अगर रो वाइज आप देखेंगे तो ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया। सेकंड रो पे कितने आइटम्स हैं, साइड बार है और मेन है। फर्स्ट रो पे क्या है, सिर्फ हेडर है। लास्ट रो पे क्या है, सिर्फ फुटर है।
तो यहाँ पे हम लोगों ने एक टेम्पलेट डिजाइन किया यूजिंग दिस ग्रिड, एंड टू डिजाइन अ टेम्पलेट वी हैव टू क्रिएट अ ग्रिड एरिया। तो जितने भी कंटेंट है सबका ग्रिड एरिया बनाएंगे, उस ग्रिड एरिया के लिए टेम्पलेट बनाएंगे। टेम्पलेट बनाने का मतलब उस ग्रिड एरिया को दिखाना कहाँ है, और फिर उस ग्रिड के लिए रो एंड कॉलम बनाएंगे। तो इस रो और कॉलम पे ये जो ग्रिड एरिया का कंटेंट है वो यहाँ पे सेट हो रहा है। इसका गैप 5 पिक्सल करते हैं। तो जस्ट सी, अब ये जो यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे डिजाइन हुआ, दिस कंटेंट इज डायनेमिक, लेकिन ये दिखा नहीं रहा था उस बार। देखते हैं एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अगर आप कंटेंट को डायनेमिक बनाएंगे ये अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज नहीं सेट कर रहा है। थोड़ा बहुत रेस्पॉन्सिव है ये, देखिए ये थोड़ा बहुत रेस्पॉन्सिव है, लेकिन पूरी तरह रेस्पॉन्सिव नहीं है। पूरी तरह रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए इसमें एक और कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, उसको बोलते हैं मीडिया क्वेरी। तो मीडिया क्वेरी भी हम लोग देखेंगे। तो मीडिया क्वेरी लगाने से अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज जो कंटेंट है हमारा वो प्रॉपर वे में एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डिजाइन करते हैं टेम्पलेट्स, राइट। तो जनरली ग्रिड लेआउट का जो यूज किया जाता है वो टेम्पलेट डिजाइनिंग में ही यूज किया जाता है। तो टेम्पलेट डिजाइनिंग जब हम लोग करेंगे तो उसमें एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है, ग्रिड टेम्पलेट एरिया। और जितने भी कंटेंट होते